कहना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी में इंडिया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, अपना एक मिसाइल बनाया है, और इसको मैं सादा अल्फाज में ऐसे समझाता हूँ कि आवाज की जो रफ्तार है, स्पीड है, उससे भी 5 गुना ज्यादा स्पीड होती है हाइपरसोनिक मिसाइल की। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बात खुश आयन है। अच्छा, कि इंडिया ने इंडिया के लिए, इंडिया के लिए ठीक है, इंडिया ने साइंस की इजाद से हाइपरसोनिक मिसाइल को बना लिया और तजर्बा भी कर लिया। ठीक है, चूंकि वो 4 मुल्कों में शामिल हो गया कि जो 3 पहले मुल्क थे, ठीक है, चाइना, इजराइल, अमेरिका, और चौथा इंडिया हो गया। ठीक है, चाइना, रशिया और अमेरिका हो गया। ठीक है। अब जो है और बहुत सारे मुल्क हैं जो इस दौड़ में लगे हुए हैं, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी जो है उसको हासिल कर पाए, मजीद बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक हो गया, लेकिन पाकिस्तान का इस दौड़ में है? हाँ, पाकिस्तान इस दौड़ में है। अच्छा, मगर बहुत पीछे है। ठीक है, दौड़ लगाता है, बहुत पीछे। हमारे यहाँ जो सियासतदान है या जो हमारे यहाँ साइंसी ये जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, उनको इल्म ही नहीं है कि ये साइंस है क्या, टेक्नोलॉजी है क्या, इस पे कैसे काम करना है। अब आप पिछली हुकूमत में देखिए, फवाद चौधरी साहब साइंस के मिनिस्टर थे, ठीक है, तो उस वक्त चंद्रयान जो है मून, हाँ, इंडिया जो मिशन भेज रहा था, ठीक है, तो इधर हमारे फवाद चौधरी साहब कह रहे थे जब चांद को हम नीचे खड़े होकर देख सकते हैं तो फिर ऊपर भेजने का क्या फायदा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। फिर उन्होंने वो अचीव कर लिया कि अगर हम चांद को जमीन पे खड़े होकर देख सकते हैं तो चांद पे जाने की क्या जरूरत है। ये उन्होंने फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट थी। अब ये कि जब जो इंडिया ने और वहाँ पे मून अपना भेज के टारगेट अचीव कर लिया, फिर मुबारकबाद भी दे रहे थे। क्या हमारे सियासतदान जो है इनको लेट समझ आता है कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक हो गया, वो उनको समझ क्यों नहीं आता। ठीक है, अच्छा, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे अगर इस हवाले से हम बात करें? इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बना रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे से आगे जाता जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, हमारे पास जज्बा बहुत है। और भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम, जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं। अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। वो इसलिए पीछे रहना है कि हम जो है ना, जो सियासत हमारे जो साइंसदान है, उनका हम हाल ही ये कर देते हैं कि जो लोग दूसरे हमारे स्टूडेंट है वो साइंस की तरफ जाते नहीं। अभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब देखें, उनके साथ हमने क्या किया, जेल की सलाखों के पीछे रखा, जिसने हमें फखर से हमारा सर बुलंद किया, हमें एटमी ताकत बनाया। हमने उनके साथ क्या किया, हमने सलाखों के पीछे रखा। अच्छा। इंडिया के एक साइंसदान है अब्दुल कलाम, हाँ, उन्होंने उसके नाम पे बहुत बड़े उसी एरिया जो उनके नाम पे बनाया गया, आइलैंड बनाया, उसी एरिया से ये टेस्ट को जो वो किया, इस मिसाइल को टेस्ट किया। हमारे यहाँ मतलब क्या, उन्होंने जो साइंसदान था जिसने हमें एटमी ताकत बनाया, हाँ, उसको सारी जिंदगी सलाखों के पीछे जलाया। हत्ता कि हमारे सियासतदान या ऐसे लोग थे, हमारे वजीर आजम साहब थे, क्या उनको भी फुर्सत नहीं पड़ी कि जब वो वफात पाए, हाँ, और उसके जनाजे पे चले जाते। यही कदर थी हमारे। अच्छा, दूसरे जो लोग हैं इनसे पूछते हैं, आपने बोला जज्बा है, मुझे बताएं अगर हमारी किसी से जंग हो जाती है, जैसे अभी इसराइल की फलस्तीन की ये जंग चल रही है, इसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है, तो क्या जज्बे से क्या कर पाएंगे हम? सिर्फ जज्बे से, मैं ये नहीं कह रहा जज्बा कोई चीज नहीं है अभी मेरे को। अच्छा, लोड़ता एक लफ्ज है, फिर पंजाबी का लफ्ज है, या डर जाओ या डरा दो, फिर मरना तो है ही, एक दिन मरना तो है, तो फिर एक इंसानियत की मौत तो मेरे भाईजान, ठीक है, लेकिन ये जज्बे का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के घाटा डालें, अच्छा, या किसी का नुकसान करें। नुकसान का मतलब ये है कि कोई हमें मुल्क में तंग करे तो उसे हम भी तंग कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे में जज्बा, ठीक है। लेकिन जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, जंग हो जाती है, अल्लाह ना करे जंग हो, लेकिन हो जाती है, टेक्नोलॉजी में दूसरी दुनिया आगे होगी, हम पीछे होगी, तो हम क्या कर पाएंगे? अपना जज्बा लेके आगे जाएंगे, जी मेरे पास जज्बा है, तो सामने वाला फायर कर देगा, वो तो जज्बा भी उधर ही रह जाएगा और हम भी। भाईजान, इस हवाले से मुझे, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? जज्बा है तो हिम्मत है। अच्छा, भाईजान फरमा रहे थे जी मर जाए तो ये हो गया, ये तो बात वही आ गई। मुझे एक शेर याद आ गया कि कितने अजीब हैं इस शहर के लोग, कत्ल करके पूछते हैं ये जनाजा किसका है। ठीक है, हमें वही जो है जज्बा ही सिखा रहे हैं, हमें वही सारी चीजें बता रहे हैं जो हमें खुद ही दलदल में फंसा रहे हैं। ये फलस्तीन और इसराइल का जो मामला, अच्छा, उसी बात पे आ रहा हूँ। अब इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, ठीक है, मगर टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, ठीक है, हम और इस्लामिक कंट्री तकरीबन कोई 57 है, ठीक है, हम सब मिलके उनके साथ आगे खड़े नहीं हो रहे, वो हम सबको आंखें दिखा रहे हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। क्या हम जज्बा लेके
घूम रहे हैं दुनिया के सामने, वो टेक्नोलॉजी से वहाँ पे बैठ के हमारे साथ जो है ना खेल रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें, क्यों नहीं कर रहे?